छठी मैया एवं सूर्य देव की पावन कथा। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आप सबका स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम सुनेंगे सूर्य देव और छठी मैया की पावन कथा। वह कथा जो आस्था, श्रद्धा, शुद्धता और जीवन के प्रकाश का प्रतीक है। इस कथा को सुनने मात्र से ही हृदय में भक्ति की लहर उमड़ पड़ती है, और जो इसे श्रद्धा से करते हैं उनके जीवन में सूर्य समान तेज, सुख और समृद्धि का वास होता है। छठ पर्व भारत का सबसे प्राचीन और पवित्र व्रत माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। छठ शब्द का अर्थ ही है छठा दिन। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे सूर्य षष्ठी या छठ पूजा कहा जाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी माना गया है। जब सूर्य की किरणें अस्त और उदय होते समय सबसे कोमल होती हैं, तब मनुष्य अपने शरीर और मन को उस ऊर्जा से भर लेता है। यही कारण है कि छठ में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के समय अर्घ्य दिया जाता है। कहा जाता है कि छठ व्रत के द्वारा भक्त सूर्य देव से स्वास्थ्य, संतान, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का वरदान पाते हैं। इस व्रत का पालन पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं, परंतु मुख्यतः यह महिलाओं का पर्व माना गया है, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। बहुत पुरातन काल की बात है। राजा प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र की पत्नी मालिनी थी। वे अत्यंत धर्मपरायण थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इससे राजा और रानी दोनों अत्यंत दुखी रहते थे। वे हर देवता की पूजा करते, यज्ञ करते, लेकिन कोई फल नहीं मिला। एक दिन राजा प्रियव्रत ने अपने मन में निश्चय किया, अब मैं तब तक आहार नहीं लूंगा जब तक मुझे संतान नहीं मिलती। इस संकल्प के साथ उन्होंने कठोर तप आरंभ किया। उनके तप से प्रसन्न होकर एक दिन आकाशवाणी हुई, राजन, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई, तुम्हें संतान प्राप्त होगी। कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, लेकिन वह बालक मृत पैदा हुआ। रानी और राजा का दुख असहनीय हो गया। राजा ने क्रोध और निराशा में अपने जीवन का अंत करने का विचार किया। तभी स्वर्ग से एक तेजोमय देवी प्रकट हुई। वे अत्यंत सुंदर, 6 भुजाओं वाली दिव्य आभा से युक्त थीं। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? कृपा करके अपना परिचय दीजिए। देवी ने कहा, राजन, मैं सूर्य देव की उपास्य देवी हूँ। मेरा नाम छठी देवी है। मैं सभी जीवों की रक्षा करती हूँ और संतान सुख प्रदान करती हूँ। यदि तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे तो तुम्हें जीवित संतान प्राप्त होगी। राजा ने उसी क्षण श्रद्धा से व्रत किया, छठी देवी की पूजा अर्चना की और उनके आशीर्वाद से उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तभी से यह व्रत आरंभ हुआ और पृथ्वी पर लोक में प्रसिद्ध हुआ। छठ पर्व सूर्य की उपासना का एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें प्रकृति, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी सभी तत्वों का संतुलन साधा जाता है। इसमें शरीर की शुद्धि, मन की शांति और आत्मा की ऊंचाई एक साथ प्राप्त होती है। इस व्रत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई मूर्ति नहीं होती, न ही किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। व्रती स्वयं अपने श्रम से प्रसाद तैयार करती हैं, स्नान करती हैं, उपवास रखती हैं और अस्त होते सूर्य तथा उगते सूर्य दोनों को अर्घ्य देती हैं। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। नहाए खाए, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य। पहले दिन व्रती स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती हैं। घर को पूरी तरह से साफ करती हैं। इस दिन गंगा, सरयू या किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है और वहीं से जल लाकर घर में रखा जाता है। भोजन में केवल चना दाल, कद्दू की सब्जी और अरवा चावल का प्रसाद बनाया जाता है। व्रती केवल एक बार भोजन करती हैं। इसे नहाए खाए कहा जाता है। यह शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक है। दूसरा दिन खरना कहलाता है। इस दिन पूरा दिन व्रती निर्जल उपवास करती हैं। सायंकाल सूर्यास्त के बाद मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस, दूध और चावल से खीर बनती है।
इस खीर के साथ रोटी और गुड़ का प्रसाद तैयार किया जाता है। व्रती पहले भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्पित करती हैं, फिर स्वयं ग्रहण करती हैं। इसके बाद यह प्रसाद पूरे परिवार और पड़ोस में बांटा जाता है। तीसरे दिन का विशेष महत्व है। इस दिन संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती महिलाएं नदी, तालाब या किसी जलाशय में कमर तक जल में खड़ी होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। उनके साथ गीत गूंजते हैं, केलवा जे फरेला घवद से ओपिया, छठी मैया हम ही पर बरिसन कृपा। यह दृश्य अत्यंत मनोहर होता है। आकाश में सूर्य की अंतिम किरण जब जल से प्रतिबिंबित होती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी में नहा गया हो। चौथे दिन प्रातःकाल उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती पूरी रात जागरण करती हैं, भक्ति गीत गाती हैं और भोर होते ही घाट पर पहुंचती हैं। जब सूर्य की प्रथम किरण जल में पड़ती है तब व्रती अपनी थाली में प्रसाद, दीपक, फल फूल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती है। फिर वे प्रार्थना करती हैं, हे सूर्य देव, हे छठी मैया, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, परिवार को सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि दो। इसके पश्चात व्रती पारण करती हैं और उपवास समाप्त होता है। इस व्रत का गहरा वैज्ञानिक अर्थ भी है। सूर्य हमारे जीवन की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जब हम अस्त और उदय के सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो उस समय सूर्य की किरणें शरीर पर सीधे पड़ती हैं, जिससे शरीर की कोशिकाएं सक्रिय होती हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्ति के दृष्टिकोण से यह व्रत आत्म संयम, शुद्धता और निष्ठा का प्रतीक है। यह सिखाता है कि मनुष्य जब पूर्ण श्रद्धा से साधना करता है तब देवता भी उसकी पुकार सुनते हैं। छठ पर्व में गाए जाने वाले लोकगीत अत्यंत पवित्र होते हैं। ये गीत माँ और पुत्र के प्रेम, पति पत्नी की निष्ठा और सूर्य देव की उपासना को प्रकट करते हैं। कुछ प्रसिद्ध गीत हैं, छठी मियाँ घर में बसी है, सुख संपत्ति बरसाव, सूरज देव भैनी से कही है, हमार मनोकामना पूरी करी है। इन गीतों के स्वर जब घाटों पर गूंजते हैं तो ऐसा लगता है मानो संपूर्ण प्रकृति भी भक्तों के साथ गा रही हो। छठी मैया को उषा देवी भी कहा गया है, जो सूर्य देव की बहन मानी जाती हैं। वे संतान और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है। कहा गया है, जो जन छठ व्रत करे सने ही, सुख संपत्ति घर बसे अने ही। हे सूर्य देव, आप समस्त जगत के पालनहार हैं। आपकी कृपा से ही जीवन संभव है। हे छठी मैया, आप मातृ स्वरूपा हैं। आप संतान, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। हम सब आपके चरणों में नमन करते हैं। आप सभी भक्तजन जो इस कथा को सुन रहे हैं, छठी मैया की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। आपके घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। यदि आपको यह छठी मैया की पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए भक्ति भाव 16 को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। जय सूर्य देव, जय छठी मैया।